गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है या गरीबों पर एक बम गिरा दिया गया? हुकूमत से अपील है कि थोड़ा आवाम का ख्याल करें। अफसोस ही कर सकते हैं। इनका रिएक्शन यही होता है कि हुकूमत हमारे साथ जुल्म कर रही है। एक आम इंसान 322 पे गुजारा नहीं कर सकता। कि आगे ही रोजगार एक तो नहीं है, ऊपर से हालात भी ठीक नहीं है, ऊपर से जंग का माहौल भी है। एक हाई क्लास नहीं मरता, निचला क्लास नहीं मरता, मिडिल क्लास हमेशा मरता है। मेरा फोन चार्ज हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि पेट्रोल के वगैरह की चीज नहीं है, वो नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। अब लालच करते फिर वो कैन भरते फिर वो क्या होगा, होते कल पेट्रोल ओपन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और अभी आपने देखा पेट्रोल महंगा हो चुका है। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये देखा, ये लीटर है और 322 रुपए का ये अब लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। पहले था 267। एकदम ये बड़ा धमाका और बम गरीबों पर फिर गिरा दिया गया। अभी तो जैसे कि ईद भी आने वाली है, कम दिन रह गए हैं, लेकिन ईद का कहीं गवर्नमेंट ने तोहफा तो नहीं दे दिया आवाम को, या कहीं वो रिलीफ जो आवाम को दिया जा रहा है रमजान पैकेज में बनाकर, रमजान निगहबान बनाकर, राशन कार्ड बनाकर, कहीं इसमें तो नहीं एडजस्ट हो गया। इस वाले से आवाम से भी जानेंगे और आवाम से ये जानेंगे पेट्रोल महंगा अब हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप पैदल चलना पसंद करेंगे या आप बाइक पर ही आएंगे या फिर आप ऐसे गुजारा करेंगे? आइए आवाम से मिलते हैं और आवाम से जानते हैं उनका क्या रद्द अमल है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप मुझे ये बताइएगा कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? मैं जस्ट 150 का डलवा रहा हूँ। 150 का कितने का हो गया पेट्रोल भरा है? 222 रुपये 66 पैसे का। अब क्या कहते हैं कि ये पेट्रोल महंगा हुआ है? यही आगे कहते आगे हैं आगे। कि हुकूमत से अपील है कि थोड़ा आवाम का ख्याल करें, क्योंकि आगे ही रोजगार एक तो नहीं है, ऊपर से हालात भी ठीक नहीं है, ऊपर से जंग का माहौल भी है। सही। काइंडली इसमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताकि हमारी कुछ हेल्प हो सके। अच्छा, आपको पता है कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? और इसलिए महंगा हुआ क्योंकि ईरान पेट्रोल की मतलब कि फराहमी करता है, तो उसमें वहाँ पे जंग है और अमेरिका में भी है, तो उनके आपस में तल्लुकात खराब है मुल्क, उसकी वजह से फिर इन्होंने पेट्रोल का बाइकाट किया फिलहाल। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो गई है। ये पेट्रोल महंगा होना गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है या गरीबों पर एक बम गिरा दिया गया है? फिलहाल तो बॉस बम की मानंदी आप कह सकते हो। बम गिरा दिया। हाँ, हेल्प तो है नहीं है। इधर आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं। जनाब, पेट्रोल कितने का हो गया, पता चल गया? अभी भी तो वो 100 देखें, के उठ गया है। वो देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है। 332 हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कितने का डलवाना है? 100 रुपए का। 100 रुपए का? तो इसमें तो इतना सा आना, फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, मरियम नवाज। आप बताएं सर जी, पेट्रोल महंगे होने पर क्या कहते हैं? अफसोस अफसोस ही कर सकते हैं। किस हवाले से अफसोस? एक तरफ तो जंग भी लगी हुई है, वो मामला भी ठीक है, वो अल्लाह ताला जो भी करे बेहतर करे। लेकिन हुकूमती मामला अगर इतने भी डिस्टर्ब थे तो इनको पहले ही इस चीज़ का कर लेना चाहिए था कि अवाम को किस तरह रिलीफ देना चाहिए। अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, साथ सर पे रमजान भी है, सारे मामला है, आगे ईद है, अभी रिसेंटली बसंत गुजरी है, इतना पैसा उन्होंने वहाँ पे सबका करवाया, तो उस पर अगर हमें अवाम को रिलीफ दी जाती तो शायद आज ये नौबत ना आती जो उसने 322 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 23 रुपये लीटर। एक आम इंसान 322 लीटर में गुजारा नहीं कर सकता। सही बात। अच्छा, मैं ये आपसे जाना, अल्लाह ना करे शॉर्टेज हो जाती है, पेट्रोल ही बंद हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम फिर यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि जैसे आप घर घर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, वैसे नॉर्मल इंसान को भी रिलीफ दें। एक तो हो रहा है ना, सिर्फ एक क्या कहते हैं, नॉमिनेट जो बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल गरीब क्या मिडिल क्लास से भी नीचे तक है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है। फिर जो मिडिल क्लास जो बंदा मरता है, आखिर में मिडिल क्लास बंदा मरता है। एक हाई क्लास नहीं मरता, निचला क्लास नहीं मरता, मिडिल क्लास हमेशा मरता है। ठीक है, तो उसको मिडिल क्लास को भी रिलीफ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा आने वाले दिनों में। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर आवाम जो है यहाँ पे भी जंग वाला माहौल बन जाएगा फिर। अच्छा, ये आपने बात की कि घर घर जैसे रिलीफ दे रहे हैं, तो कहीं ये रिलीफ का तोहफा तो नहीं है उसमें ऐड हो गया? हो सकता है, अवाम है वो, अवाम का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। सही। ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहें आप? अवाम को रिलीफ दें बस, और क्या कहना चाहिए। सर, आप बताएं कितने का पेट्रोल डलवाने आए? 500 का। कितने का हो गया पेट्रोल? ये अब पता नहीं कितने का। 322 का 1 लीटर। 1 लीटर। अब क्या कहते हैं इस पेट्रोल के इतने ऊपर होने पर, रेट होने पर? महंगाई तो बहुत हो गई है, अब क्या करें। मुझे ये बताएं, इससे पहले आप कितने का डलवाते रहे पेट्रोल? 500 का ही मैं डलवाता, तो कितने दिन चलता था? मेरा हफ्ता निकल जाता था। तो अब ये इतने का डलवाएंगे, कितने दिन चलेगा? ये तो आप डलवाएंगे, आज डलवा रहा हूँ, पता लगेगा कितने का डलवा, ये दिन निकालते हैं। मुझे ये बताएं, ये ईद का तोहफा तो नहीं आपको मिल गया कहीं? ये तोहफा ही मिला है। तोहफा मिल गया? तोहफा मिल गया। ये आपने पेट्रोल भी डलवाए?
और इन वर्कर से बात करते हैं। यार ये बताओ, आप करोगे बात? आप करें सर बात, क्योंकि आप तो कैश कर। यार मुझे ये बताओ, आवाम आकर जब आपसे पूछती है पेट्रोल कितने का हो गया है, और जब वो देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? सर उनका रिएक्शन यही होता है कि हुकूमत हमारे साथ जुल्म कर रही है। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। जब पेट्रोल सस्ता था तो हर बंदा आराम से, उसको सहूलत मुयसर थी कि वो आराम से डाल सकता था। आप जो बंदे देख रहे हैं कि ये भाई रात को 167 267 सॉरी अभी 322 का हो गया, तो बंदे यही कह रहे हैं कि यार हुकूमत हमारे साथ जुल्म कर रही है, तो उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। जुल्म हो रहा है, सरेआम जुल्म हो रहा है ये। अच्छा, कहीं पेट्रोल पंप पर ऐसा भी होता है पेट्रोल कम मिलता है तो वो और जुल्म नहीं हो जाएगा? ये तो जाहिर सी बात है, नाइंसाफी है बंदों के साथ। सही। हमें भी आके यहाँ पे कितनी बंदे कहते हैं कि भाई आप पेट्रोल कम डालते हैं, तो आपने पैमाना रखा हुआ था? हाँ, हम लोग, हमारा तकरीबन महीने बाद चेकिंग, कंपनी खुद बजाते खुद चेकिंग करती है और हमें बता देती है। व्यूअर्स आगे चलते हैं, आगे भी लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये इनसे जानते हैं। सही, पेट्रोल महंगा हो गया की कहते हो? 322 का आज का रेट 322 है। हाँ जी। तो कोई बात नहीं यार, कुछ अरसे में सेट हो जाएगा। का ये जंग इतनी बड़ी नहीं है कि कई साल चलेगी। सही। ये बात एक दूसरे को देख रहे हैं कितनी पावर है इनके अंदर, उसके हिसाब से खत्म हो जानी है जंग। ये 15 दिन ले जाए, 20 दिन ले जाए, ये सब्स्टिट्यूट तो आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पेट्रोल के बगैर कोई चीज नहीं है, वो नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। दूसरे कह तो रहे हैं आजकल पाकिस्तान वाले कि हम बाईपास करें, दूसरे रास्ते से पेट्रोल ला रहे हैं, तो आ जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, शॉर्टेज हो जाती है, पेट्रोल वैसे ही ना आएगा, तो फिर क्या बहुत सी करेंगे? बड़ी बात है। बसंत के ऊपर कारोबार बंद नहीं हुआ, कोरोना में कारोबार बंद नहीं हुआ, अब भी 2-4 दिन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर जंग के अंदर ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अभी कितने का डलवाना है पेट्रोल? अब 200 का। तो 200 में पूरा हो जाएगा आपका? यार मेरा गली में ले फिरना है, हर बंदी की अपनी डिमांड के हिसाब से पेट्रोल की है ना जरूरत। अब लालच करते फिर वो कैन भरते फिर वो क्या होगा? हो सकता है कल पेट्रोल ओपन हो जाए, सही। अच्छा, क्या करोगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अफोर्ड कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कोई इशू नहीं है, कुछ बहुत ही गरीब हैं, यार उनके लिए अफोर्ड करने का क्या मतलब है? दुनिया के साथ है, आटा महंगा होगा तो आप क्या आटा खाना छोड़ दोगे? सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे आप, अब मिट्टी खाने लग पड़ोगे। दुनिया के साथ बिजली महंगी होती है, क्या होता है? बिजली का मीटर कटवा दिया आपने, गैस कटवा दी है, एलपीजी नहीं खरीदते महंगी होगी तो छोड़ दो। ऐसे ही चल रहा है निजाम, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे कोई पक्का आपको पता है किस चीज का क्या रेट फिक्स है? ये बहुत बड़ी इन्होंने बात की कि अगर फर्ज करें कोई चीज महंगी हुई क्या हम उसे छोड़ देंगे? अगर फर्ज करें आप बीमार होते हैं, मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है, उससे आपकी जान बचेगी, तो आप वो महंगी वाली मेडिसिन भी लेंगे, इंजेक्शन भी वो लगवाएंगे कि यार मेरी जान बच जाए। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की। यहाँ के बुजुर्ग अंकल हैं, इनसे जानते हैं। अंकल जी, किन्ने का पुआया पेट्रोल तुसी? मैं 150 का पेट्रोल आगे आ गए, जरा उन्हें रास्ता देना। 150 का पेट्रोल पाया। हाँ जी, 150 का पेट्रोल पाया। पहले मेरा 100 का आन जान हो जाता ਸੀ, ਅੱਜ 150 आगे ਦਾ आ ਪਵਾ गए ਰਿਹਾ। थोड़ा। अच्छा, 100 ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 100 ਦਾ ਆਨ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਕੀਮ ਮੋੜ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ 150 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁਣ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਅगर फर्ज करें पेट्रोल और महंगा हो गया फिर की करोगे? ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। यानी कि दोनों सूरतां दे पेट्रोल ते पवाने ही पवाने। ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ। ਸ਼ਕਤ ਕਰੀਏ। सही। दूसरी गल है कि सबसे बाद रमजान का महीना फिर गाली मुंह से निकलनी है और भी निकलना। अच्छा, जैसे मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सबको रिलीफ मिल रहा है और उन्हें माशाल्लाह पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनके राशन दिया जा रहा है, कहीं ये वो तोहफा तो नहीं मिल गया आपको वापस? नहीं, मुझे तो राशन भी नहीं मिला और पैसे भी नहीं मिले। आईडी कार्ड जमा करवाया था, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, या लेने वाले ने खा लिए होंगे पैसे आईडी कार्ड। सही। और आईडी कार्ड की वो पर्ची नहीं थी, उसके भी नहीं मिले हम लोगों को। विवाद, जैसा कि आपने जाना, शहरियों का यही कहना कि अब हम क्या कर सकते हैं, अगर रेट ज्यादा हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें, हमारी मजबूरी है और इसके बगैर हम नहीं रह सकते। आप यहाँ देख सकते हैं, रात को लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंप पर। वो इसलिए लगी हुई थी, लोगों को ये आइडिया था कि पेट्रोल का जो रेट है एकदम ऊपर जाएगा, और इतना रेट ऊपर जाएगा कि एकदम झटका जरूर लगेगा, और वो झटका लग चुका है। ये देखा जाए, जहां पर पेट्रोल 200 कोई 300 से नीचे नीचे था, अब 322 का पेट्रोल हो चुका है। अब जिसे भी कोई देखेगा, पहले तो कोई गरीब बंदा आएगा वो तो देखते ही परेशान हो जाता है
और वो अपनी जेब की तरफ एक बार जरूर देखता है कि यार मैं पेट्रोल डलवाऊं यहाँ से या पैदल जाऊं या घर जाकर बाइक खड़ी कर दूं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, शहरियों का ये भी कहना है कि जी जैसे जंगी हालात हुए हुए हैं ईरान और इसराइल के, तो उसके बाइस ये मामला तो हुए हुए हैं, इसके लिए हमें भी साबित कदम रहना चाहिए। एक दो दिन की बात है, हो सकता है ये मामला दोबारा सॉर्ट आउट हो जाए और फिर रिलीफ मिल जाए आवाम को। तो अब आपने फैसला करना है, आपने क्या करना है, पेट्रोल डलवाना है, पैदल जाना है या ऐसे गुजारा करना है। इसके हवाले से आपने हमें आगाह करना है और हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट सेक्शन में आपकी राय का। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।